teacher Akash Banerjee and once again welcome to Rockstar Study। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने मोशन के बारे में आप लोग को बताया था कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, क्या होती है उनकी टेंडेंसी, और दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में मैंने बताया था। इस वीडियो में पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं दो डिफरेंट तरह के मोशंस के बारे में बताऊंगा। पर इससे पहले कि हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें, सो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आपकी थोड़ी सी भी मदद हो पा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस में हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं। मैंने एक एस्टिमेटेड आइडिया से स्टार्ट किया था इस चैनल को, जिसमें मैंने 9th and 10th का साइंस को मूव ऑन किया था या फिर उसमें फोकस किया था। लेकिन अगर आप और भी कोई सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड है और भी कोई सब्जेक्ट्स के वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शंस में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक ऑफ मोशन, दैट इज कर्व लीनियर मोशन। तो कर्व लीनियर मोशन क्या होता है गाइस? तो नाम से हमें पता चल गया। इससे पहले हमने लीनियर मोशन कहा था, लीनियर यानी लाइन, मैंने कहा था स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये कर्व लीनियर मोशन है। तो इसमें क्या होता है, जो मोशन होता है वो कर्व पाथ में होता है। इसमें मोशन जो होता है हमारे कर्व पाथ में होता है, तो कर्व लीनियर मोशन होता है। मैं फिर से बोलता हूं व्हाट इज मोशन, फिर से आप लोग समझिएगा व्हाट इज मोशन। प्लीज इस चीज को दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस वीडियो में, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो सके। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए थे प्लीज एक बार पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा, ताकि इधर का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाए। तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मोशन क्या होता है। तो मोशन इज डिफाइंड, what is motion? So motion is defined as the movement of an object from one place to another, जिनको ये डेफिनेशन उतारना है वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन उतार सकते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, मोशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे जगह तक जाता है, दूसरे प्लेस तक जाता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। सपोज कर लीजिए ये जगह जो है आपका फेमस दिल्ली है, न्यू दिल्ली, दिस इज न्यू दिल्ली। यहां से एक बंदा इस तरह का पाथ में चलते हुए न्यू दिल्ली से जयपुर तक गया, न्यू दिल्ली से जयपुर तक गया, एक बंदा न्यू दिल्ली से जयपुर तक गया इस तरह के पाथ को फॉलो करने के लिए। तो उस बंदे ने जो मोशन कैरी किया उसे हम लोग कर्व लीनियर मोशन कहेंगे। मैंने पहले भी कहा था, जब हम लोग फ्लाइट यूज करते हैं, सपोज कीजिए कि न्यू दिल्ली से जयपुर के लिए हमने फ्लाइट यूज किया जो कि एक स्ट्रेट लाइन पड़ता है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए हमने फ्लाइट का यूज किया, और इसलिए ये स्ट्रेट लाइन में मैंने ट्रेवल किया। यानी बंदे का जो मोशन था वो स्ट्रेट लाइन में था, ऑब्जेक्ट का जो मोशन था वो स्ट्रेट लाइन में था, जिसके कारण इसको कहेंगे हम लोग सिर्फ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। इसको हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, यानी लीनियर मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने लीनियर मोशन बताया था, सर्कुलर मोशन बताया था, और इस बार जो हमने मोशन बताया है वो कर्व लीनियर मोशन के बारे में बताया है। जब हम लोग बाय रोड यूज करते हैं या रेलवे यूज करते हैं कहीं भी जाने के लिए, तो वो पाथ स्ट्रेट नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा टाइप का पाथ होता है, तो वो कर्व लीनियर मोशन होता है। उसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग, मूवमेंट ऑफ ए स्नेक, सांप। सांप जानते हो, सांप जो मूव करता है, कभी देखियो सीधा रॉकेट की तरह जाता है, नहीं, सांप हमेशा ऐसे 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 चलता है, तो दैट इज कर्व लीनियर मोशन। गॉट इट? नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो होगा ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। हम लोग बात करेंगे ऑसिलेटरी मोशन। तो गाइस
ऑसिलेटरी मोशन। नाउ व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन? हम लोग जब बात करें तो ऑसिलेटरी मोशन एक कॉमन टर्म से यूज होता है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो। सपोज दैट कि एक बंदा, या फिर ऐसे मान लीजिए आप लोगों ने पुराने जमाने का या फिर एक ऐसा घड़ी देखा होगा जिस घड़ी में पेंडुलम होते हैं। क्या होता है? पेंडुलम। पेंडुलम होते हैं। तो वो जो पेंडुलम होते हैं घड़ी में, वो पेंडुलम का मूवमेंट टंग 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 कुछ इस तरह से होता है। तो दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। उसका बेस्ट और एग्जांपल लेते हैं। टेक ए स्ट्रिंग। लेट्स टेक अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब गाइस हम लोग किसी पतले रस्सी को कहते हैं। तो लेट्स टेक ए स्ट्रिंग। व्हाइल टेकिंग ए स्ट्रिंग, व्हेन वी विल टेक ए स्ट्रिंग, जब हम लोग एक पतला सा स्ट्रिंग लेंगे, on one end of the string let's tie a ball. On one end of the string let's tie a ball. यानी स्ट्रिंग के एक छोर पे हम लोग एक बॉल बांध लेते हैं, एक छोटा सा बॉल बांध लेंगे। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रिंग, दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस इज द बॉल। ऑन द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग का दूसरा छोर है, यानी उस रस्सी का जो दूसरा छोर है, उस रस्सी के दूसरे छोर में हम लोग एक लकड़ी बांध देते हैं, एक वन वुडन हैंडल। लेट्स टेक इट एज अ वुडन हैंडल। तो यहां पे हम लोग एक वुडन हैंडल बांध लेते हैं। तो गाइस ये हमारा कुछ सेटअप है, ये हमारा कुछ सेटअप है जिसमें हम लोग ने एक वुडन हैंडल लिया है, एक स्ट्रिंग लिया है, एक बॉल लिया है। अब मैं इस बॉल को हल्का सा पुश करता हूं, यहां पे हल्का सा फोर्स लगाता हूं मैं इस डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन में, यानी आपके लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, मैं जब लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं तो ये जो बॉल है, ये बॉल जो है ये मूव करके यहां पे आ जाएगा और फिर वापस यहां से मूव करके ये बॉल यहां पे आ जाएगा। तो ये जो बॉल मूव कर रहा है यहां से, ये इसको कहते हैं इसका मीन पोजीशन। ये कहते हैं इसको मीन पोजीशन। जहां से शुरू होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, जहां से मूव करना शुरू होता है उसको उसका मीन पोजीशन बोलते हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट जहां पे मूव करना बंद करता है उसको उसका फाइनल पोजीशन बोलते हैं। तो मीन पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो यहां मीन पोजीशन हो गया इसका। तो ये मीन पोजीशन से ये बॉल इधर गया, फिर यहां से ये बॉल वापस इधर आया, तो इधर गया, फिर इधर आया, फिर यहां पे रुक गया। यानी एक बार सेंटर टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू सेंटर, फिर सेंटर टू राइट, फिर राइट टू सेंटर। तो ये जो वो एक बार लेफ्ट से सेंटर से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से सेंटर, फिर सेंटर से राइट, फिर राइट से सेंटर में जब आ जाता है उसको कहते हैं वन ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। और इस तरह के जो मूवमेंट होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अंडरस्टूड? ऑसिलेटरी मोशन। सो ये था ऑसिलेटरी मोशन। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं। ये चैप्टर जब खत्म होगा, इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स मैं लास्ट वाले वीडियो जो बनाऊंगा जिसमें इस चैप्टर का फाइनल कंटेंट्स रहेंगे, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का नाम डाल दूंगा, उसमें आपको नोट्स चाहिए होगा तो नोट्स आपको मिल जाएगा। पर प्लीज गाइज हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा ताकि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कंटेंट हम लोग ला सकें। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। सो गाइस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? और सुनने में बहुत ही कॉमन टर्म लगता है, लेकिन दोनों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है जिसको समझना आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों समझना है? क्योंकि दोनों ही एक अलग अलग क्वांटिटी होते हैं। इन क्वांटिटी का अलग नाम होता है, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर होता है। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा पूरे डिटेल्स में, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो पहले हम लोग समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है? सपोज कीजिए मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, मैं या आप या फिर कोई भी बंदा न्यू दिल्ली से चलना शुरू करता है। वो न्यू दिल्ली से चलते हुए आगरा तक गया,
फिर आगरा से वो चलते हुए न्यू दिल्ली में आ गया। तो जब वो आगरा से न्यू दिल्ली से चलते हुए आगरा तक गया, फिर आगरा से चलते हुए न्यू दिल्ली पे आ गया। तो यहां पे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैंने समझाया आपको मीन पोजीशन क्या होता है और फाइनल पोजीशन क्या होता है। जहां से शुरू करता है बंदा वो ऑब्जेक्ट मूव करना वो मीन पोजीशन, जहां पे खत्म करता है वो फाइनल पोजीशन, राइट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस में जैसे ये बंदा यहां से आगरा गया, तो सपोज कर लीजिए न्यू दिल्ली से आगरा लगभग 120 किलोमीटर है, और फिर आगरा से न्यू दिल्ली 120 किलोमीटर है। तो यहां पे जो बंदा का मूवमेंट हुआ, वह जो बंदा गया, उस बंदे का मूवमेंट जो हुआ वो पहले दिल्ली से आगरा, फिर आगरा से दिल्ली। तो अगर डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस में हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, 120 प्लस 120 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 240 किलोमीटर। ये डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस। टोटल कवर्ड एरिया को जोड़ेंगे, कहां से कहां तक गया, टोटल कवर्ड एरिया बाय एन ऑब्जेक्ट, द टोटल एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, पर टोटल जो भी आप कह सकते हैं, तो टोटल कितना जगह वो कवर किया। पर जब हम डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को टोटल एरिया नहीं कवर करना, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग कवर करेंगे द शॉर्टेस्ट रूट, the shortest route from the mean position to the final position। तो मीन पोजीशन इस बंदे का कहां था? न्यू दिल्ली था। मीन पोजीशन कहां था? न्यू दिल्ली था। न्यू दिल्ली इसका मीन पोजीशन था, और फाइनल पोजीशन का आखिरकार बंदा कहां पे आके रुका? न्यू दिल्ली। ये फाइनल पोजीशन आके रुका भी न्यू दिल्ली में, यानी उसका मीन पोजीशन भी न्यू दिल्ली था, फाइनल पोजीशन भी न्यू दिल्ली था। दोनों बंदा शुरू भी किया न्यू दिल्ली से, खत्म भी किया न्यू दिल्ली से। तो न्यू दिल्ली से न्यू दिल्ली का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया सिर्फ? तो जिस पॉइंट से शुरू हुआ, जिस पॉइंट पे आके खत्म हुआ, वहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर आप लोग से पूछा जाए कि मीन पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालें, तो मीन पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप निकालिएगा बाय रेक्टिलिनियर मोशन, यानी स्ट्रेट लाइन। सपोज कीजिए कि ये बंदा न्यू दिल्ली से आगरा, न्यू दिल्ली से आगरा का डिस्टेंस ही वो इस तरह कर्व लीनियर मोशन में कवर किया, और ये डिस्टेंस हमें कुछ 160 किलोमीटर पड़ा। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा 160 किलोमीटर। पर जब डिस्प्लेसमेंट का बात आएगा तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग कभी कर्व लीनियर मोशन में नहीं निकालेंगे, हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन में निकालेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन में। यानी यहां से यहां तक का स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस होगा 120 किलोमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट इसका 120 किलोमीटर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट रूट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो मैं लिख दे रहा हूं, इट इज द डिस्प्लेसमेंट is the shortest route from mean position to the final position। Got it? This is the shortest route। यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज करके भी डेफिनेशन उतार सकते हैं, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, क्वेश्चंस रहेंगे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। एंड प्लीज इसका अगला कंटिन्यूएटिंग पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर्स के आगे के वीडियोस आने वाले हैं। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड होप कि गाइस आप लोग को मैं क्लियर एक्सप्लेनेशन दे पा रहा हूँ। अगर नहीं दे पा रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।